बड़गांव का वही सैटेलाइट चिकित्सालय है जहां पर आज भी एक एपीओ डॉक्टर साहब का होने के बाद कतारें वैसे ही लगी हुई है, लाइनें वैसी ही लगी हुई है। बस फर्क इतना है कि अब चिकित्सक जो पद पर बैठते थे वे उनकी जगह पर बदल चुके हैं। यहाँ पर अभी एक बड़ा क्राउड है जो सभी चिकित्सक के अशोक जी शर्मा के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। पूर्व में 3 दिनों से लगातार इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और लोगों की यहाँ की जो क्षेत्र के लोग हैं, बड़गांव के लोग हैं और आसपास के 70 किलोमीटर के आसपास के लोग यहाँ पर अशोक जी शर्मा से इलाज करवाने के लिए आते थे और सभी संतुष्ट थे। और उनका ये भी दावा था कि उनके पास मात्र बैठने से ही आदि बीमारी से निजात वो पा लेते थे। लेकिन अब देखने वाला विषय है कि अभी भी फिलहाल देखा जाए तो एक लंबी कतार है जिसके दावे पहले किए जा रहे थे और अभी भी किए जा रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार अब पद पर वह चिकित्सक नहीं है लेकिन चिकित्सक तो है। चिकित्सक अपनी भूमिका सदैव मरीज के साथ भक्तों की तरह भगवान की तरह निभाता है। सर, चिकित्सक बदल गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, क्या होना चाहिए? अशोक जी शर्मा से जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कैसा रहा था उनका व्यवहार और किस तरह के क्रियाकलाप थे? उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, मरीजों के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार था और इलाज भी बहुत ही अच्छा था उनका। लेकिन अब बदल गए तो कतार के बारे में कहा जा रहा था कि कतारें पहले लंबी लंबी लगती थी, आज चिकित्सक की वजह से यहाँ पे कतारें छोटी हो गई है। क्या होना चाहिए? वापस पद स्थापित होने चाहिए? हाँ बिल्कुल स्थापित होना चाहिए। कैसा इलाज करते थे? इलाज बहुत अच्छा इलाज करते थे। इलाज करता है। आपका क्या कहना है? मेरा इलाज भी बढ़िया करा, मैं डर रही हुई थी, साल हो गया, खासा फर्क पड़ गया, अच्छा इलाज किया। सरकार को वापस यहाँ बैठाना चाहिए। हाँ खासा यहाँ बैठ जाए तो आप खुश है? हाँ मैं खुश हूँ। क्या कहेंगे आप? सर, ये बड़गांव के हमारे डॉक्टर साहब जो हैं अशोक जी, भगवान के जैसे हैं और मेरे पापा का इलाज किया और सबका इलाज किया और मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। हमारे से ऊपर जो नेता जो हैं वो अपना सर फोड़ रहे तो उसमें कोई गलती नहीं है। नीचे के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है हम डॉक्टर साहब के साथ है। चिकित्सक के क्या कांग्रेस ने क्या बीजेपी? हाँ नहीं, मतलब जो लेटर जो इन्होंने भेजा है कि सस्पेंड किया जाए तो वो गलत है और जिसमें जो आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है। वापस बैठाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब को वापस लाना चाहिए और अगर ये अपने सिर फोड़ना चाहते हैं तो अगली विधानसभा भी बचा ले तो ठीक है बीजेपी की। ये बात बिल्कुल सही है कि चुनावी जो परिसीमन बनता है उसके अंतर्गत ही ये बताया जाता है कि आखिरकार लोगों का निर्णय उस लोकतंत्र के माध्यम से ही सामने आता है। भाजी क्या कहना चाहोगे? अशोक जी शर्मा के समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए, क्या इलाज था उनका? ऐसा क्या जादू था? वैसे इनको मतलब ट्रांसफर कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इतनी जनता भटकारी है, कैंसिल कर देना चाहिए सरकार को। कभी इलाज करवाया आपने पहले? हाँ मुलाकात की थी? हाँ कैसा था व्यवहार उनका? ठीक है। ये कांग्रेस बीजेपी का उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी करते थे। भाई तो ये तो वादी मिले नीचे पार्टियां, तो वादी मिले खुद की पार्टियां। अरे सब नालायक है पार्टियां, नाम नालायक। चिकित्सक के क्या, वो तो भगवान होता है, एक तरह का धरती का भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल। कभी इलाज कराया था डॉक्टर साहब? ये बेकार मेरा जी, हाँ। इसको मामी किराया। वैसे डॉक्टर साहब के बारे में सुना? हाँ अच्छे थे वो? हाँ अच्छा है। वापस लगाना चाहिए यहीं पे? हाँ वापस लगा देना। हटा क्यों रहे हो आप? हटाना भी नहीं चाहिए ना। ये इतने अच्छे डॉक्टर इन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है हमेशा? आपका कहना है निर्णय ही गलत ले लिया उन्होंने। हाँ गलत ही ले लिया ना निर्णय। क्यों लिया ऐसा निर्णय? अच्छे डॉक्टर अच्छे सबकी देखभाल कर रहे, कितने पेशेंट आते हैं उनके चक्कर में यहाँ। दूर से आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं लोग, तो उनको क्यों भेज रहे हो आप? हटाना नहीं चाहिए उनको, यही रखना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन बताते हैं वो, उनके साथ बुरा क्यों होता है? कहते हैं यहाँ पर कि वो अपनी जेब का पैसा लगा के भी इलाज कर देते हैं। हाँ करते हैं ना। किसी को एक को तो अहमदाबाद भेजा, लड़के को उसका ऑपरेशन भी करवाया, सब कुछ कराया, तो इन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है? हो सकता है सरकार की कोई नाराजगी हो। ऐसी क्या नाराजगी है? अच्छे डॉक्टर के साथ ही होती क्या नाराजगी? वैसे भी कहते हैं अच्छे लोगों की जरूरत अब धरती पर रही नहीं है। हाँ वो तो होता है, बुरे लोगों की होती है जरूरत। ये बिल्कुल सत्य है और शास्त्रों में भी कहा है कि अच्छे लोगों की जरूरत वाकई पे अब कहीं रही नहीं है। बुरे लोग कहीं पे भी स्थापित हो जाते हैं। अब शायद बुरे तो नहीं है, इलाज तो वो भी करेंगे, लेकिन संतुष्टि जो दिल की होती है वो लोगों के दिलों में नजर नहीं आ रही है। कितने संतुष्ट है अब इलाज कराने? सर वो अच्छे है। मेरा पिताजी का इलाज किया, उसने बोला था 1 साल तक बेचेगा, लेकिन 1 साल तक रहे, लेकिन क्या थोड़ा वो खाने में तो ध्यान दिया, बाकी उसका इलाज अच्छा था और डॉक्टर अच्छे है। वो मैं कितनी बार लोगों को यहाँ लाया गाँव से, माटी से, वो इलाज भी कराया यहाँ पे, अच्छा होके भी गई। कितने दूर से लोग आते हैं इलाज कराने के नाम से?
बहुत दूर से आते हैं। हम लोग 40-45 किलोमीटर हल्दी गाड़ी के पास ना माटी गतमाना वहां से आते हैं लेकिन। वहाँ पे भी चिकित्सालय होगा? हाँ है, लेकिन इलाज यहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ पब्लिक को ठीक करके भेज दे। हम लोग कितनी बार मैं भी दवाई लेके गया यहाँ से, लेकिन काम अच्छा उनका कहने का मतलब इलाज बच्चा करते, व्यवहार भी अच्छा, बोलने वाले भी अच्छे। व्यवहार में भी अच्छे। हाँ आधा इलाज तो वैसी बातों से हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये बात आप देख सकते हो कि किस सबके आते हैं, जाडोल तहसील, गोकुंदा तहसील से सब लोग आते हैं इधर। हाँ, जबकि तो वहाँ पे सिर्फ सायरा तक के आते हैं। आते हैं। वहाँ पे भी है चिकित्सालय, फिर भी लोग यहाँ आते नहीं, विश्वास है इनको, हैं। यहाँ का विश्वास है, विश्वास, और विश्वास पे दुनिया कायम है। बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो गई कि अविश्वास पे दुनिया काबिज है। और यहाँ पर देखा जाए तो 70 से 80 किलोमीटर। हम कानौर से आए एक बार, मेरा इतना प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर साहब है, बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास में नजदीक पड़ता है, हमारे खेरोदा में नजदीक पड़ता है, भिंडन में हमारे हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर, हम वहाँ पे क्यों इलाज करवाए? वहाँ पे करवा सकते, पर क्यों यहाँ पे इनकी इतनी जानकारी इतने मान नहीं सके कि वहाँ पे जाओ। बड़गाम सैटेलाइट हॉस्पिटल हुआ है, अशोक जी शर्मा नाम के एक डॉक्टर साहब रहते हैं, आप वहाँ पे जाओ, आप इनका इलाज करो। और मैं गले की प्रॉब्लम थी, बोली बंद हो गई थी, बोले डॉक्टर, सब डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला ऑपरेशन नहीं करूंगी, क्यों? मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। एक बार वहाँ पे जाके आ जाओ, वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? वो डॉक्टर साहब बोलेंगे ऑपरेशन करवाना है तो आप करवा देंगे, बाद में आप बड़े हॉस्पिटल करवा देंगे अपन, ठीक है। मैं यहाँ पे आई, 2 खुराक ली मैंने, 2 खुराक में मैं रेडी हो गई। आज मैं बोलने जैसी हूँ, आज ये हमारे लिए भगवान के बराबर। आज मैं नहीं बोलती, वो भी बेबे करती, वो भी, तो मैं क्या बोल सकती क्या? और कानौर कितना दूर पड़ता हमारे, हाँ, जो वहाँ से यहाँ तक गई हूँ। शादी तो अब हुई है हमारे तो। मतलब डॉक्टर साहब को हटाया जो गलत निर्णय, गलत नहीं, कांग्रेस बीजेपी करते थे। अरे यार, कांग्रेस वालों को भी सुई लगाएंगे और बीजेपी वालों को भी सुई लगाएंगे। ये 1 घंटा पहले सर आते हैं और 1 घंटा परसों के दिन शनिवार के सर है ना, सब स्टाफ खाली होगा 3 बजे। इन्होंने सर ने है ना 4:15 बजे मेरी लास्ट है ना, जो मेरी पर्ची थी ना मेरे बेटे की, 4:15 बजे की थी लास्ट, तो कहा 3 बजे का सवाल। और है ना जो मेरे पीछे लाइन लगी वो 15 आदमी थे, तो उनको भी तो पैसे ने देखा ही होगा ना सर, पागल थोड़ी। और उस समय की पर्ची 9:15 बजे की कटी हुई थी मेरे, 4:15 बजे तक देखा इन्होंने, 5:15 बजे तक की पर्ची थी देखी इन्होंने। तो ये पागल थोड़ी है, इन तनखा वही दे रहे, तनखा यही दे रहे, पर देख तो सब फिर रहे ना बेचारे। कांग्रेस बीजेपी से क्या लेना देना? इलाज खून उनमें आते, खून इसमें आते, इस हॉस्पिटल में कांग्रेस बीजेपी से क्या लेना देना? वो पूछ के तो कर नहीं रहेगा आप, हाँ, अरे पूछ कर कोई नहीं करा, इनको क्या लेना देना? कांग्रेस क्या होता है, बीजेपी, इनके तो सुई उसके लगाने, इलाज उसके करना, इलाज उसके करना। अब मैं बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ? उनसे क्या लेना देना? मैं कांग्रेस हूँ या बीजेपी, मैं जनता से क्या लेना देना? मेरा इलाज से लेना देना। आप इलाज से संतुष्ट? हाँ, हम इलाज से संतुष्ट है। ये सर भगवान के बराबर इलाज करते, इनका सबसे बड़ा इष्ट भगवान है। ये भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं ना, ये सबसे विष्णु भगवान का, इनका इस भगवान के नाम से इनका इलाज चलता है ना। इतनी पब्लिक अच्छी हो रही है, वापस लगाना चाहिए इनको जरूर लगाना चाहिए। ये भगवान के बराबर इलाज करते हैं। नहीं लगाएंगे तो जन समर्थन तो आ ही रहा है। अब जन समय वो ईश्वर की देन है, वो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। सही बात है, नहीं हो तो इसको ताला लगा तो खत्म बात। बिल्कुल। यहाँ पर एक बार विश्वास हो रही है कि यहाँ पर अगर अशोक जी शर्मा के बिना इस अस्पताल की कल्पना की जाए तो वो निरर्थक है, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ बच्चे भी अब सामने कह रहे हैं कि स्थितियां, ये सारे लोग उन्हीं के हाथों से और उन्हीं की मानसिकता के साथ इलाज करवाना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बार जो भी व्यक्ति आता है वो अपने इलाज से संतुष्ट होकर जाता है। ये पूरी तरह से जन समर्थन, आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है। या न तो कोई चुनावी परिसीमन के तहत चुनावी आगाज हो रहे, न ही अंदर कोई राजनेता बैठे। यहाँ डॉक्टर साहब स्वयं आज लोगों के मध्य आए हैं और लोगों के मध्य आके वो लोगों को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की बात अब सामने आई है और एक एपीओ का जो आदेश आया है, उसके बाद देखने वाला विषय बनेगा कि वह आदेश इस जन समर्थन के आधार पर निरस्त होता है या सरकार अपनी बातों पे अडिग रहती है। कई केड़ो आपने डॉक्टर साहब रे वारा में मारे अशोक जी मारे गोडा न बुखार न शुकर न सब अड़े डीपीन बंद की थी गोड़ा मारे अनारा इलाज नहीं जो कई नरे डॉक्टर गोड़ा की नहीं भरो पड़ो बड़ी हॉस्पिटल लगा लगेशन दे तो गोड़ा दे भागे लेटा ऐसी पे ऐसी की तो बड़े गोड़ा दे बेकार 18 इलाज साल ले लो अनारा अगर गोड़ा जानो पड़ी रो माने हाँ बिगर गोली से जाना पड़ा आज हमारा डॉक्टर साहब को यही रहना चाहिए क्या
हमारे भी शुगर पाँव घुटने सब ठीक किए डॉक्टर साहब ने। कितने डॉक्टर साहब के पास जाए तो भी घुटने सही नहीं हुए, यहाँ से सही हुए। सरकार का ये कहना है कि यहाँ भी नौकरी करनी है, वहाँ भी नौकरी करनी है। तो क्यों डॉक्टर साहब ने यही रखा, नहीं हम जयपुर नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे जयपुर, नहीं जाएंगे। क्या पब्लिक जयपुर जा पाएगा क्या? हम जाएंगे क्या? आज बिगर गोली से जा रहे हैं, क्यों? शुगर की अब कौन लिखे इलाज गोली? नहीं करवाया आपने आज कुछ भी? कहाँ करवाया? डॉक्टर साहब के बाहर में जाने ही नहीं दिए। यही रहना चाहिए, नहीं रहते तो हॉस्पिटल के लोग लगा दो। लोग लगा दिया, एक तरह का ताला ही लग गया। हाँ बस ताला लग गया तो लगा देना बस। ताला खुला, हम ताला खुला सरकार के लिए ऐसा कहते हैं कि वो एक बार जो बोल देती है वो वापस लेती नहीं है। अरे देना पड़ेगा, इसी पब्लिक के डॉक्टर साहब के साथ में जहाँ जाना होगा, जब हम वोट दिए तभी सरकार बनी। तो सरकार कैसे बैठती है सीट पे? हमने वोट दिए तभी तो सरकार बैठी है ना। हम वोट नहीं तो सरकार कहाँ से आती है? कहाँ से आती सरकार? बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा इलाज है करते हैं, टाइफाइड में यही रहेंगे। सरकार ने हमने वोट दिए, वोट अरे अब तो वोट नहीं, अरे अब तो वोट नहीं दोगी तो जीत रही है वो। वोट कैसे जीतेंगे? चलो ठीक है, 5 साल जीत जाएगी, 5 साल बाद वापस आना तो पड़ेगा ना सरकार को। कहाँ से देगी? जनता वोट नहीं देगी, सरकार कहाँ से आएगी? अब तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले विधानसभा में किसी पार्टी से विधानसभा की सीट पर डॉक्टर अशोक जी शर्मा, क्या लग रहा है, नेता बन जाएंगे क्या? अन्ना ने वोट मिल जाएगा बे तो। हमारे दवाई चाहिए डॉक्टर साहब की। भाई साहब इधर आओ। भाई साहब आज के टाइम में देखा जाए तो वर्तमान में जो आदमी क्लिक करता है उसी को टिकट मिलता है। अब बड़गांव तो ऐसी सीट रही नहीं जो इनको कोई जानता नहीं हो। माने अनाने नेता नहीं बनाना है, मारे डॉक्टर साहब भी रेवा दो, अनिज हॉस्पिटल पे रेवा दो, तो जो केड़ो है डॉक्टर तो रहेंगे मारे ना। मारे 6 महीनों बड़ा हॉस्पिटल में इलाज चालू तो खास गुजली रो नहीं ठीक हो। 7 दिन में अड़ा रेडी करना क्यों मन? 7 दिन में बोलो। और मुंह करने बुलाओ नहीं आयो इनका। अच्छा मैं दरिया से आया हूँ और मुंह एक कौन दवाई देगा? मुंह मारो अड़ारो इलाज चले और मारी अड़ारो अच्छा इलाज ने बात है या भावना खींची लाई है मने, बाकी मने कहीं टिकट नहीं दी तो आवारो नहीं ठीक है नहीं, इनकी अच्छा ही खींच के लाई है बस। इतने दूर वाकई में बिल्कुल सही बात है, लोगों की अच्छा ही एक दूसरों के पास नजदीक लाती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं निशा शर्मा, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब कोरोना का समय था मेरे पिताजी जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे, सारे उनके कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया। अशोक शर्मा ने उनको ठीक किया। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी हॉस्पिटल जाएंगे तो तुम अपने पिता का मुंह नहीं देख पाओगी। मैंने 15 दिन क्वारंटाइन रख के अपने पिता को ठीक कराया। उस समय कहाँ गए? सारी नेता नगरी कहाँ गई थी? आरोप जो लगते हैं ये आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस बीजेपी करते थे। मेरे पिताजी को अशोक शर्मा ने ठीक किया, उसका पुख्ता सबूत हूँ मैं। मुझे किसी राजनीति और किसी दल से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब क्यों आरोप ऐसे लगाते हैं पार्टी वाले? क्योंकि डॉक्टर तो भगवान होता है, उसको क्या लेना देना पार्टी से? जिसको कुछ खाने को नहीं मिलता होगा वो गलत आरोप लगाता होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, चाहे नेता हो या गरीब इंसान, सबको पर्ची से देखा है। मेरे को भी कभी मैं नेता हूँ, मेरे को कभी पहले नहीं देखा उन्होंने। मतलब वीआईपी कल्चर नहीं, वीआईपी कल्चर कुछ नहीं था। सबको समानता के साथ रखा उन्होंने। ऐसे रह जाता था। ऐसे इलाज कौन करते थे? डॉक्टर साहब अच्छे थे? क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब को क्या करना चाहिए? वापस लाना चाहिए? कितने सालों से जानते? जब से पैदा हुए तब से जानते हो इनको? जानते हैं ना, इलाज यहाँ भी लगता है इनका। और ये हाथ है ना ऐसा था तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ठीक करा इसको। ये टाके आए इसके, पक गए थे बहुत सारे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब बहुत बकवास थे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं जाना चाहिए हमको। अब शिकायत करने वाले का बोलोगे ठीक है बच्चे को, हाँ इलाज है सब फट गया था, इन्होंने करा। 3 महीने लोग ये चला था इलाज इसका।
या भी छुट्टियों में इलाज हुआ इसका। डॉक्टर साहब ऐसा भी मैडम ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी पैसों से भी इलाज कर देते हैं और पैसे इनके पैसे लगा के इलाज किया। अभी वो 2 लाख रुपए लगा के उस बच्ची को बोलना सिखाया। डॉक्टर किसने बोला आपको पैसे? इनके पैसे खर्च करके इन्होंने इलाज कराया। किसी को क्या दिलाया? इनके पैसे खर्च करते थे डॉक्टर साहब। आपको किस स्थितियां बिल्कुल साफ है, जनसमर्थन बिल्कुल झुकता जा रहा है और देखने वाला विषय है कि बिना पैसे और सारी जो पब्लिक है ये केवल एक मात्र लगाव और एक विश्वास के आधार पर ही है। भाई साहब कितना विश्वास इनका आज सबके मध्य काबिज है। शर्मा जी का विश्वास सबको खींच के लाया है। आज इनके मुकाबले कोई व्यवहारिक डॉक्टर नहीं, जो भी आया यहाँ ठीक होके गया और सबसे एक ही व्यवहार रखा है। वीआईपी कोटा अलग नहीं रखा उन्होंने, सब नंबर से आए, इलाज किया। राजनीति खेलनी है वहाँ खेलो, ये हॉस्पिटल में कौन सी राजनीति खेलनी है? ठीक कह रहे 2007 से यही डेपो से आज तक किसी प्रकार का कोई तबादला नहीं हुआ। अगर इन बातों को मान भी लिया जाए तो आज मैं सीधा नाम लेके बात करता हूँ, आरएल सुमन साहब जो है वो करीब 25 साल से वहाँ टिके हुए। तबादले एक समान होने, मैं ये कह रहा हूँ कि तबादला हो कोई बात नहीं, लेकिन आरोप लगा के जो हो रहा है गलत है, वो गलत है। जो इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो गलत है। तबादला तो एक प्रक्रिया है। तबादला तो एक प्रक्रिया है, अगर उस हिसाब से होता है तो कोई नहीं, लेकिन इस ढंग से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद भी आप सुमन साहब जो है सालों से वहाँ बैठे हैं, क्या उनके ऊपर कोई वो नहीं है? एलिगेशन नहीं या फिर बात शर्मा जी के ऊपर ही है। इससे क्या बात हो गई जिसकी वजह से इनको हटाने की बात आ गई? इतनी बड़ी बात, इतना विरोध ले रहे हैं जनता का। ये राजनीति, तो फिर राजनीति में तो जनता की जरूरत पड़ती है। वो जनता तो सामने नजर आ रही, किधर जा रही है? जनता तो है और जनता चाहती है। शर्मा जी को जनता चाह रही है, तब जनता है ना यहाँ। किसी को बुलाया थोड़ी है क्या? नहीं बुलाया नहीं, बात हुई हो रही ना। ये राजनीति अगर इसको कहते हैं तो जनता का समर्थन तो उन नेताओं को भी चाहिएगा ना आने वाले समय में। अशोक जी की खिलाफत अभी जो हो रही है वो तो सामने नजर आ रहा है। ये तो दूसरे दिन खुल गया, उसमें ये तो है ही है। ऐसा तो नहीं कि आके चिके मरीजों को वहाँ भेज के दुकानदारी चलवानी है। दुकानदारी थोड़ी चलवानी है। क्या कहोगे भैया? बहुत ज्यादा हमें तो अशोक जी डॉक्टर साहब यहाँ चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबका इलाज किया। आज जनता ये बस वाला बुलाई गई जनता नहीं, ये भीड़ की जनता है। बिल्कुल डॉक्टर अशोक शर्मा के प्रेम की जनता है। बस यही बात है और यहाँ रहने चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक का बिल्कुल सीधा सा संदेश है कि अगर अशोक जी शर्मा यहाँ नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में ये जन समर्थन और भी बड़ा और विकराल रूप लेगा, जिसका आने वाले समय में चुनाव के अंतर्गत देखा जाए तो बिल्कुल एक स्पष्ट निर्णायत्मक रूप नजर आ रहा है। क्योंकि राजनीति में भी जनता चाहिए और लोगों के विश्वास के आधार पर ये बुलाई हुई जनता है, न ही राजनीतिक रैलियों के माफिक कि जिस तरीके से वहां पर किसी न किसी पर्दे के पीछे का लाभ देकर जनता का जन समर्थन बताया जाता है। ये विश्वास पे बनी हुई जनता है जो कई दूरी से आई है और उससे पहले भी देखा जाए तो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए जो लोग धरियावत, भिंडर, कानोड़, जाड़ोल, फलासिया इतनी दूर से आते थे, जबकि इनके मध्य देखा जाए तो कई चिकित्सालय उन्हीं के घरों के आसपास थे। लेकिन उन सबको छोड़कर यहाँ पर आने का जो कारण सामने आया है वो सीधी सी बात है कि डॉक्टर अशोक जी शर्मा का यहाँ होना। और अब अगर वो एपीओ होके और अपने सरकार के नियमों के तहत जाते हैं तो आने वाले समय में यह बात भी स्पष्ट है कि ये चिकित्सालय मात्र एक पत्थर और कंक्रीट और रेती का मकान बन के रह जाएगा, न कि चिकित्सालय। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602511210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।